युद्ध नहीं जिनके जीवन में, बेबी बड़े अभागे हैं, या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण से भागे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सुथार और आपका स्वागत करता हूं श्री राम अकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो बेटा जी, मैं सबसे पहले तो आप सभी को, आपके पेरेंट्स को, आपके रिलेटिव्स को, सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं कामना करता हूं, उम्मीद करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके जितने भी सपने हैं वो सारे क्या होने चाहिए, पूरे। तो हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था केमिकल इक्विलिब्रियम, और जिसके हमने 2 लेक्चर ले लिए थे, उसमें कुछ बेसिक जानकारी ली। और कल के लेक्चर में हमने थोड़ा डिस्कस किया उसके न्यूमेरिकल पोर्शन। आज छोटा सा एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे 5-10 मिनट का। उसके बाद हम बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए आज आपके लिए। सबसे शानदार वाले जो क्वेश्चन है मैं स्टार्ट कर रहा हूं, उनका लेवल बढ़ा रहा हूं क्वेश्चंस का। और उम्मीद करूंगा आप हर एक क्वेश्चन करके अपना लेवल भी क्या करोगे बेटा, इंप्रूव करोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसका नाम है रिएक्शन कोशेंट। इसके अंदर क्या होता है सर, एक तो पहले आपने पढ़ाया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, और आज पढ़ा रहे हो रिएक्शन कोशेंट पढ़ा रहे हो। इनमें रिलेशन क्या है, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कैसे करते हैं, आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसको। तो मैं सबसे पहले एक रिएक्शन लिखना चाहूंगा बच्चे। सबसे पहले मैंने रिएक्शन लिखी, मैंने कहा एक हमारे पास रिएक्टेंट था जो किसमें कन्वर्ट हो रहा था, प्रोडक्ट के अंदर। मैं बिल्कुल यही एग्जांपल पूरे चैप्टर में लेके चलूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन पैदा ना हो, ठीक है। मैंने कहा t इज इक्वल टू 0 पर, बेटा इसको मैंने कह दिया ये 100 है ना, और इसको मैंने कितना कर दिया, 0। और ये जो रिएक्शन है मैं उसको रिवर्सिबल बोलूंगा, क्योंकि इसके बिना तो आप इक्विलिब्रियम ला ही नहीं पाओगे। शुरू में मैंने कहा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में टूट रहा था और थोड़ा बहुत प्रोडक्ट वापस किस में आ रहा था, रिएक्टेंट। यानी यदि मैं बात करना चाहूं तो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जा रही थी। फॉरवर्ड का मतलब हो जाएगा रिएक्टेंट से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा था, यानी इसकी रेट क्या थी, ज्यादा थी। प्रोडक्ट से भी कुछ टूट टूट के क्या बन रहे थे बेटा, रिएक्टेंट वापस बन रहे थे, लेकिन रेट दोनों की बराबर नहीं थी। मैंने जिक्र किया था यदि रेट, यदि कौन सी रेट बेटा, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों की रेट बराबर हो गई, यानी जितना रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट, और जितना प्रोडक्ट किस में हो रहा है, रिएक्टेंट, ऐसा यदि आ जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वहां पर क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, अब मैं बातें करूंगा, थोड़ी थोड़ी ध्यान से देखना। ये पॉइंट समझ में आ गया तो हम सारे न्यूमेरिकल आराम से कर लेंगे, है ना, बढ़िया तरीके से इनको कर लेंगे। तो मैंने कहा, सबसे पहले मैंने आपको कहा कि इसको मैं समझा कि t इज इक्वल टू 5 मिनट पे बात करता हूं। मान लीजिए मैं t इज इक्वल टू 5 मिनट्स पर, ऐसे मैंने रेंडम एग्जांपल ले लिया कोई। मैंने कहा इसमें से इसका 20 टूट गया तो ये कितना रह गया बेटा, 80 रह गया, ये 20 बन गया। फिर मैंने कहा यहाँ पर t इज इक्वल टू 10 मिनट्स जो आई, उस पर मैंने क्या कहा, ये 70 रह गया, या फिर ऐसे मान लो 60 रह गया, और ये आ गया 40। और यहाँ पर मैंने क्या देखा, इस पॉइंट पर 10 मिनट पर जब रिएक्शन को देखा गया था तो यहाँ पर जितना रिएक्टेंट किस में जा रहा था, प्रोडक्ट में, उतना ही प्रोडक्ट वापस किस में आ रहा था बेटा, रिएक्टेंट में। ये दोनों कंडीशन आप समझो पहले। ये जो मैंने 5 मिनट पर बात की है, इसका मतलब यहां पर ये 20 टूटकर ये 20 बन गया, लेकिन अभी भी रिएक्टेंट ज्यादा टूटकर किस में जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर। मान लीजिए ये 80 से 5 इधर चला गया है ना, अगले मोमेंट पे, तो ये यहां से 2 ही वापस आएगा। इसका मतलब यदि ओवरऑल बात करता हूं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जा रही है। यानी यदि हम कहें तो रिएक्शन कहां जा रही है बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। क्या लाने के लिए, इक्विलिब्रियम लाने के लिए। इक्विलिब्रियम लाने के लिए रिएक्शन अभी भी फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रही है। ठीक है, तो यहां पर कोई हमारा इक्विलिब्रियम नहीं आया, यहां पर इक्विलिब्रियम आ गया। अब मैं बात करूंगा t इज इक्वल टू 15 मिनट पर, तो अब याद रखना बेटा, इस मोमेंट पर 10 मिनट पर ही क्या था, दोनों की रेट बराबर थी। यदि हम 11 मिनट कर देते हैं, 12, 15 या उससे पहले कर देते हैं, तो वहां पर रेट बराबर नहीं है, वहां पर रेट बराबर नहीं है। अब बच्चे रेट बराबर नहीं है तो मैंने ऐसे कह दिया, अब ये कितना रह गया, ये रह गया 40, और ये कितना आ गया, मान लीजिए 60 आ गया। अब एक बात बताओ,
ये 3 पॉइंट है यहाँ पर। कितने पॉइंट है बेटा? 3। यहाँ पर यदि मैं फॉर्मूला लिखता हूं प्रोडक्ट डिवाइड बाय, जरा गौर से देखना बच्चे, इसको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसी पे डिपेंड करेगा। मैं कहूंगा यहाँ पर प्रोडक्ट डिवाइड बाय जो रिएक्टेंट है, यहाँ पर प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट है, और यहाँ पर प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट है। बेटा कल मैंने आपको बता दिया था, यदि इक्विलिब्रियम आ गया, इसको इस कंडीशन को मैं बोल रहा हूं इक्विलिब्रियम आ चुका है ना, यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ गया। क्या आ गया बेटा? यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ गया। तो इस मोमेंट पे जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का जो रेशियो होगा बेटा, वो तुम्हारा क्या होगा? वो तुम्हारा हो जाएगा Kc। क्या हो जाएगा? Kc। इसके अलावा जब भी आप प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट करोगे तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? Qc बोलते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? Qc। बात खत्म। समझो, रट्टा नहीं मारना। आपको पता है मैं थ्योरी में बिलीव हम वैसे भी नहीं करते हैं ना। थ्योरी कभी ज्यादा पढ़कर रट्टा मारकर आप बोर्ड में नंबर बना सकते हो, लेकिन एग्जाम क्लियर नहीं होगा। रट्टाफिकेशन छोड़ो, रट्टा रट्टा छोड़ो, है ना। हरे कृष्णा बोलो। चलिए बातें करते हैं थोड़ी सी। रट्टा नहीं लगाना, परसेंटेज भी ज्यादा इतना गौर करना नहीं है। आपका करियर बनाइए बच्चे, और करियर बनाने के लिए थोड़ा सा लेवल आपको अब करना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो मुझे बताओ, ये आ गया QC, आ गया KC या QC। मैंने एग्जांपल दे दिया, मैंने कहा इसका QC का वैल्यू आ गया 3, इसका वैल्यू आ गया 4, इसका वैल्यू आ गया 6। अब इस पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इस पे क्या बनाए जाते हैं? क्वेश्चन। पेपर में आपको दे देगा, आपको बोलेगा कि KC की वैल्यू 4 है, KC की वैल्यू 4 है ना, और QC की वैल्यू कितनी है? 2। यानी कई बार तो दे देगा, ज्यादा इजी क्वेश्चन देना हुआ तो डायरेक्ट दे देगा, लेकिन यदि वो डायरेक्ट नहीं देना चाहता तो हमें कुछ वैल्यूज देगा जिससे हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यदि आपको बोला कि QC इसका 2 है, KC इसका 4 है, और आपको बोले जब T इज इक्वल टू 5 मिनट पर QC कितना है? 2 है, तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा कहां पर होगी? ज्यादा कौन सी होगी? रिएक्शन में ज्यादा क्या बनेगा? हम इस मोमेंट पे कहेंगे कि सर अभी भी रिएक्टेंट ज्यादा टूट टूट कर किसकी तरफ जाएगा? प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। तभी तो देखो, ये पहले कितना था बेटा? 80। पहले कितना था? 80। किस मिनट पर बात कर रहा हूं? 5 मिनट्स पर बात कर रहा हूं। 5 मिनट्स पर ये 80 है, ये 20 है। ये बताओ 80 से कितना हो गया? 60। और ये 20 से कितना हो गया बेटा? 40। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ना, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जा रही है, यानी प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता था, लल्लू सा क्वेश्चन, समझ रहे हो? यहां से लल्लू सा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, आपको बोलेगा कि लल्लू बताओ कौन है ना। ऐसे तो नहीं पूछ सकता, लल्लू कौन होगा, है ना। क्वेश्चन में मस्त मस्त क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको बोलेगा कि T इज इक्वल टू 15 मिनट पर यदि रिएक्शन है ना, तो आप बताओ कि रिएक्शन में क्या हो रहा है? प्रोडक्ट ज्यादा बन रहे हैं या फिर रिएक्टेंट ज्यादा बन रहा है? तो इस मोमेंट पे हम कहेंगे QC 6 है, यानी जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट पार कर चुकी है। अब बेटा यहां से वापस मान ले, खुद सुनो, यहां से ये कितना है? 60। ये कितना है बेटा? 40। ये कितना है? 60। ये कितना है? 40। तो इस टाइम क्या होगा? यदि मुझे इक्विलिब्रियम वापस लाना पड़ा, इक्विलिब्रियम क्या लाना पड़ा बेटा? वापस, तो बताओ रिएक्टेंट को क्या करना पड़ेगा? वापस टूटना पड़ेगा, और प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा? बनना पड़ेगा। इसका मतलब अब रिएक्शन है वो 60 से क्या होनी पड़ेगी? 40। तो रिएक्शन ज्यादा किस डायरेक्शन में चलेगी बेटा? बैकवर्ड में। थोड़ा कम समझ में आया है ऐसा लग रहा है, इसलिए मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा इसको, है ना। चलो 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 चलो, यहां से चलते हैं मस्त एकदम। दोबारा सुनो, यदि आपका QC कितना है? 2 है, और हमें कहां तक पहुंचना है बेटा? KC तक पहुंचना है, तो रिएक्शन को ज्यादा कहां चलना चाहिए? प्रोडक्ट ज्यादा बनना चाहिए, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। आपको बोल दिया कि QC 6 आ गया, कहीं पर QC क्या आ गया बेटा? 6 आ गया। अब बताओ इक्विलिब्रियम लाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? कहाँ जाना पड़ेगा? इसका मतलब हमें कहाँ जाना पड़ेगा? पीछे जाना पड़ेगा। पीछे मतलब क्या आ जाएगा? यहाँ से 60 से क्या जाना पड़ेगा? 40। इसका मतलब रिएक्टेंट इस बार कम होगा और प्रोडक्ट क्या, सॉरी, प्रोडक्ट इस बार कम होगा, रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? ज्यादा, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। किस डायरेक्शन जाना पड़ेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। अरे क्लियर है कि नहीं है? चलो, ये फिजिकल की चीजें हैं बेटा, ऐसे रट्टा मराने से काम नहीं चलेगा, इसलिए कुछ न्यूमेरिकल जबरदस्त लेके आया हूँ, मुझे पता है ना। यदि ऐसे लल्लू तरीके से आपको पढ़ाया गया तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा।
है ना। इसलिए मैं बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं। और आपको पता है मैं जब फिजिकल पढ़ाता हूं तो न्यूमेरिकल के माध्यम से आपको क्या करवाता हूं, थ्योरी कवर करवाता हूं। तो वही तरीका अभी ऑनलाइन में रहेगा, चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। ठीक है, आइए बातें करते हैं। आज ये बातें करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए जरा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है the equilibrium constant of the reaction is K. Okay, the reaction quotient is Q. Okay, for the particular reaction mixture, the reaction K by Q दे रखा है, K by Q दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा, 0.33। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसे लिख सकता हूँ 33 डिवाइड बाई 100, 33 डिवाइड बाई 100। अब मुझे बताओ कौन ज्यादा है इस साइड में। मैं बताऊंगा कि Q यदि कितना है बेटा 100 है, तो यहाँ पर KC कितना है बेटा 33। KC कितना है 33। तो मुझे बताओ इसमें बड़ा कौन हो गया बेटा, इसमें QC बड़ा हो गया किससे बेटा, KC से। QC क्या हो गया, KC से क्या हो गया, बड़ा। अब चलते हैं पीछे के एग्जाम्पल में, अपने जो एग्जाम्पल थे। QC क्या है बेटा, मान लीजिए क्या है, QC क्या है बड़ा किससे, KC से। यहाँ पर देखो QC क्या है, बड़ा है। QC को यदि मैं निकालना चाहूँ यहाँ से बच्चे, तो कितना आएगा 60/40। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा 3/2। और यदि यहाँ से निकालना चाहूंगा तो 40 डिवाइड बाई 60, तो यहाँ जाएगा 4/2 यानी 2/3। 2 बाई कितना आ जाएगा 3। तो जब QC बड़ा है किससे बेटा, KC से, QC बड़ा है किससे, KC से, तो मुझे बताओ अब वापस KC की तरफ जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा जो प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा किस तरफ जाएगा, रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाएगा। रिएक्टेंट ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाएगा। द रिएक्शन मिक्सचर विल इक्विवेलेट टू द फॉर्म ऑफ मोर रिएक्टेंट। यदि रिएक्टेंट, ये खुद ही बोला है कि इस कंडीशन में रिएक्टेंट को क्या बनाना पड़ेगा, ज्यादा। यानी जहां पर QC बड़ा है KC से, वापस इक्विलिब्रियम लाने के लिए हमें KC के बराबर होना पड़ेगा। तो रिएक्शन को कहां जाना पड़ेगा बेटा, रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस जाना पड़ेगा। मतलब प्रोडक्ट टूट टूट कर ज्यादा किस में जाएंगे, रिएक्टेड में। तो हमारा वापस क्या आ जाएगा, QC आ जाएगा। तो ये तो कह रहा है कि ज्यादा क्या बनेगा, आपका रिएक्टेंट बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन करवाता रहूंगा। ठीक है, मस्त मस्त एकदम, जो सारे क्वेश्चन है जेईई मेंस के और वगैरह जो भी जेईई एडवांस के, धीरे धीरे क्वेश्चन लेके आना स्टार्ट करेंगे। और आपको फिजिकल का जो फील होता है वो इसी प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है। चलिए बातें करते हैं। कंसीडर द रिएक्शन, ये एक रिएक्शन दे रखी है हमें, फॉर विच KC आपको दे रखा है, KC दे दिया आपको 278, 0.001 mole of each of reactant SO2 SO3 are mixture of 1 liter. Determine the reactions quotient of the system and the spontaneous direction of the system and the spontaneous direction of the system। दो बार लिख दिया, ओके कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं रिएक्शन लिखता हूँ। यहाँ रिएक्शन लिखा है बेटा 2, यहाँ लिखा हुआ है SO2 गैस, और प्लस में क्या लिखा हुआ बच्चे, O2 इज कन्वर्टिंग इनटू हाउ, किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा, 2SO3 गैस। ओके, ये हमारा क्वेश्चन का रिएक्शन है ना। आ जाइए बातें करते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। इधर आओ, यहां से आ जाएगा बच्चे। सबसे पहले इसने दे रखा है KC, तो मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ, इस इंफॉर्मेशन को कहीं भी मैं लिख लेता हूँ। जो KC गिवन है वो कितना दे रखा है, 278 दे रखा है। ठीक है, KC कितना दे रखा है बेटा, 278 दे रखा है। और इसने कहा है कि हमने ईच मोल ऑफ रिएक्टेंट आर मिक्स इन दी डिटरमिन, यानी इसने कहा है कि इसके कितने मोल ले रखे हैं बेटा, 0.001, मीन्स वी कैन से 10 की पावर -3, 10 की पावर -3। ये भी कितना ले रखा है बेटा, 10 की पावर -3। ठीक है, दोनों कितना ले रखा है बेटा, 10 की पावर -3। और ये भी कितना है बेटा, 10 की पावर -3 के बारे में बातें कर रहा है ये तो हो गए इसके मोल। हमें तो कंसंट्रेशन से मतलब होता है, और कंसंट्रेशन यहां पर इस चैप्टर में क्या ली गई है बेटा, मोलरिटी ली गई है। क्या ली गई है, मोलरिटी। और मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम। ठीक है,
तो मोल तो आ गया, और वॉल्यूम कितना दे रखा है, यहां से देखो कितना दे रखा है 1 लीटर, तो सबको 1 से डिवाइड कर दूंगा, बढ़िया, ये बढ़िया डिवाइड हो गया 1 से। अब बेटा ये जो कंडीशन, यानी जिस कंडीशन में ये कंसंट्रेशन दे रही है वहां पर इक्विलिब्रियम नहीं आया हुआ, वहां पर इक्विलिब्रियम नहीं आया हुआ। तो बेटा मुझे बताओ, जब मैं इसकी बात करूंगा तो यहां पर कैसे निकलेगा या क्यूसी निकलेगा? एग्जैक्टली आप सही बोल रहे हो बच्चे, यहां पर निकलेगा क्यूसी। और क्यूसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? SO3 की कंसंट्रेशन स्क्वायर डिवाइड बाई SO2 डिवाइड बाई SO2 की स्क्वायर, और यहां आ जाएगा O2 की पावर 1। ठीक है ना, मैं क्यूसी निकाल रहा हूं यहां से। अब मुझे बताओ SO3 कितना दे रखा है, ये सारा कुछ दे रखा है, सब 10 की पावर -3 है बच्चे। तो यहां से मैंने लिखा 10 की पावर -3 की पावर 2, फिर मैंने कहा 10 की पावर -3 की पावर 2, फिर कहा मैंने 10 की पावर -3, है ना। तो यहां से मुझे बताओ कितना आंसर आएगा बेटा? 1000 आएगा। ये तो कैंसिल आउट हो गया, और ऊपर कितना बन जाएगा? 1000। तो क्यूसी की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 1000। फिर से फिर से फिर से फिर से क्यूसी बड़ा हो गया किससे? क्यूसी बड़ा हो गया किससे? केसी से। हमेशा रिएक्शन कहाँ जाएगी बेटा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। हमेशा रिएक्शन कहाँ जाएगी बेटा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। ऐसा ऑप्शन चूज करो। देखो सब में क्यूसी कितना दे रखा है? 1000 1000। ये तो गलत हो गए दो ऑप्शन, है ना। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू दी राइट, है ना। राइट नहीं होगा, मतलब ये रिएक्टेंट है, इस साइड में प्रोडक्ट है, तो ये तो हमारा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। तो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्ट। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बेटा? सेकंड बी ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? बी। अरे क्यूसी और केस, है ना, केसी दोनों के दोनों बैंड भाई है, और कुछ नहीं है। एक का पता करो, दूसरे का अपने आप पता बता देगा कि वहां बैठा है ना। भाई और बहन को जैसे मम्मी क्या करती है, कोई, है ना, कोई गलती कर देते हैं बच्चे, तो उससे एक को पिटाई पिटाई करके कहती है, हाँ बताओ उसने क्या किया, तो सारी की सारी उगल देता है ना, वैसे के वैसे क्यूसी और कैसी होता है। एक का पता करो, दूसरा अपने आप गा देगा। खास तौर से चुगली का काम थोड़ी सिस्टर का होता है, बहन का होता है ना। भाई थोड़ा कम ही करता है। चलिए बातें करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये कह रहा है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी फॉर द रिएक्शंस, लाइक ये दे रखा है आपको, आपको दे रखा है केसी। मैं सबसे पहले लिख देता हूँ केसी आपको दे रखा बच्चे 1.4। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन करने का तरीका इंपॉर्टेंट है। गिवन क्या क्या है आपको? आपको गिवन है बेटा, सबसे पहले आपको गिवन है केसी बराबर क्या दे रखा है? हाउ मच? इट इज 1.4। इट इज 1.4। ठीक है। और टेम्परेचर कितना दे रखा है बेटा? टेम्परेचर आपको दे रखा है 400 डिग्री सेंटीग्रेड। वेरी गुड। फिर कह रहा है सपोज दैट द 3 moles ऑफ P4 गैस एंड 2 moles ऑफ P2 गैस आर मिक्स इन 2 liter कंटेनर एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रिएक्शंस कोशेंट QC? ओके, यानी जो भी डेटा हमें दिया गया है उसमें इक्विलिब्रियम नहीं आया, तो यहां पर जो प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट का जो हम फॉर्मूला लगाकर जो आंसर प्राप्त करते हैं वो क्यूसी आएगा, है ना। तो मैं बातें करता हूं बच्चे, आइए सबसे पहले रिएक्शन लिख देते हैं। सबसे पहले लिखते हैं P4, ये बेटा गैस है, उसके अंदर यहां पर ये क्या लिखा है बेटा? 2P2 लिखा हुआ है, ये भी गैस है। एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसने कहा इसके मोल्स कितने हैं बेटा? 3 मोल्स है। इसके मोल्स कितने हैं बेटा? 2 मोल्स है। इन दोनों का जो वॉल्यूम है वो कितना है बेटा? 2 है, और इसका भी कितना है बेटा? 2। तो इसका क्यूसी फाइंड आउट कर लो। इसका मतलब ये जो कंसंट्रेशन आपको दी गई है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन की नहीं है, उस टाइम की नहीं है, तो यहां से क्यूसी फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपको थोड़ा सा, चलो मैं बता ही देता हूं, आपको कंफ्यूजन है तो, यदि आपका क्यूसी है वो छोटा है केसी से, तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड। ठीक है। और यदि आपका क्यूसी इक्वल है किससे? केसी से, तो यहां पर क्या आ गया बेटा? यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ चुका है। और यदि QC और जो KC है उनमें बड़ा कौन है? QC बड़ा है, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी बेटा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। कहाँ जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगी। सिंपल सी बात है, ये 3 कंडीशन होती है ना।
इसको थोड़ा सा याद भी कर सकते हो, है ना। चलो अब बातें करते हैं इसकी। 3/2 दे दिया, 2/2 दे दिया, ये दोनों की कंसंट्रेशन आ चुकी है। इसको तो 1 ही लिख सकता हूँ एग्जैक्टली ना, इक्वल टू 1। अब मैं लिखूंगा क्यूसी का फॉर्मूला, सीधी सी बात। यहाँ जाएगा बच्चे P2 स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा P4 की पावर 1। तो मुझे बताओ P2 कितना है 1, तो 1 स्क्वायर आ जाएगा। ये कितना है बेटा 3/2, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 2/3 आएगा। आंसर कितना आएगा 2/3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। कोई दिक्कत, नो। ओके, नाउ ये आ गया आपका शानदार सा ग्राफ का क्वेश्चन, है ना। ग्राफ के क्वेश्चन भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं भाई साहब। ग्राफ को पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्राफ को यदि आप पढ़ लेते हो ना, जैसे बहुत सा हर जगह आजकल ग्राफ यूज होता है, जहाँ पर टाइम थोड़े ही टाइम के अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपन को देनी होती है। जैसे आपने क्रिकेट का मैच देखा होगा, उसमें जो भी है ना चीज़ें होती है वो जनरली 90% है ना ग्राफ के तौर पे दी जाती है। तो पढ़ना आना चाहिए आपको, डेली लाइफ के अंदर भी काम आएगा। आइए पढ़ना सिखाता हूँ आपको। ये कह रहा है द फिगर शोज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज ए एंड बी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शंस। ओके, इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, लल्लू सा क्वेश्चन आ गया भैया। यहाँ से लिखेंगे Kc बराबर क्या आ जाएगा, इस रिएक्शन को लिखो, यहाँ क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ जाएगा ए की कंसंट्रेशन। ओके, अब बी और ए की कंसंट्रेशन निकाल लो। यहाँ पर देखो बेटा, इन दोनों की रेट बराबर होना शुरू हो गया था। थोड़ा सा मैं इधर हो जाता हूँ, घूम जाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ से दोनों की है ना ये रेट बराबर हो जाएगी। इस साइड में क्या कंसंट्रेशन लिखा हुआ है एक्चुअली, तो इसको क्या करेंगे अपन, हमें बताना है इक्विलिब्रियम पर क्या बतानी है, इसका ये केसी बताना है। तो यहाँ से मेरे को बताओ कितनी कंसंट्रेशन होगी बेटा, ये 0.4। अब कुछ बच्चों को दिक्कत रहती है, यहाँ पर कंसंट्रेशन है, देखो कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। एक चीज देखो ना, तो किसकी कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है बेटा, सुनो, ये तो बी का ग्राफ है, ये ए का ग्राफ है। यहां पर देखो धीरे धीरे ए करके कम हो रहा है, 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 कांस्टेंट हो गया। दूसरी बातें करेंगे, यहां पर जो प्रोडक्ट है वी, बी एक्चुअली आपका प्रोडक्ट है, ए आपका रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट टाइम के साथ धीरे 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 कम होता जाता 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 जाता, उसके बाद एक टाइम आता है जहां पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, है ना। यानी बराबर का मतलब इनकी रेट बराबर हो जाएगी, कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा। तो बच्चे इस साइड में ऐसा हो जाएगा। अब मैं यदि बात करता हूं इस साइड के अंदर, ऐसा ऐसा थोड़ा बढ़ रहा था, ये प्रोडक्ट तो बढ़ेगा, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, अब दोनों के अंदर रेट बराबर हो गई। तो जब रेट बराबर हो जाती है तभी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता। यानी अब बी की जो कंसंट्रेशन है वो उतनी रहेगी उस टाइम पर, और यदि आपका कंसंट्रेशन ए की बात करूं उतनी रहेगी। कम और ज्यादा तब तक होती है जब तक कौन सा पॉइंट ना आ जाए, इक्विलिब्रियम। ध्यान रखना इन चीजों का ना, ये ग्राफ है भैया, मस्त क्वेश्चन बनते हैं इससे। आइए तो मुझे बताइए बी की कंसंट्रेशन कितनी है यहाँ पर 0.4 स्क्वायर, और ए की कंसंट्रेशन कितनी है यहाँ पर 0.1, है ना, पावर 1। तो कितना आ जाएगा, यहाँ जाएगा 0.4 इंटू 0.4, और यहाँ जाएगा 0.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा 1.6 आंसर आएगा, है ना। तो कैसी यानी 1.6 आ रहा है, तो किससे बड़ा हो जाएगा, एक से बड़ा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा 1। अरे मजा आया कि नहीं आया, जीवन में इंजॉय जरूरी है पढ़ाई के साथ साथ, समझ रहे हो इस चीज को। अरे समझे कि नहीं समझे, है ना। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। और कुछ बच्चों कह रहे हैं कि सर लाइव क्लास लगाओ, वो लगाओ, हैं तो लाइव भी लगाएंगे। और लाइव में आपको पता है ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि उसमें हमें भी थोड़ा ऐसा होगा कि हमारे बच्चे लाइव है अभी, तो हम बातें कर पाएंगे आपके साथ, एंजॉय हो पाएगा, है ना। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑफलाइन में लाइक ऑनलाइन में ऑफलाइन का धीरे धीरे कुछ फीलिंग लाया जाए। कोशिश कर रहे हैं, कुछ आप कोशिश कीजिए, कुछ हम कोशिश करेंगे। कोशिश करने से ही जीत मिलती है। चलिए आइए बात करते हैं हम। 9.2 ग्राम ऑफ N2O4 इज टेकन इन अ क्लोज 1 लीटर वेसल। तो सबसे पहले उसने दे दिया, ये एक रिएक्शन दी है, सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूँ। उसने कहा है कि N2O2 गैस है जो टूटेगा, किसके अंदर टूटेगा, 2
NO2 गैस। ओके, ये रिएक्शन दे रखी है भैया, ठीक है। अब इसमें दे रखा है कि ये 9.2 ग्राम है, 9.2 ग्राम है भैया। तो ठीक है, मैंने कहा टेकन एज ए क्लोज 1 लीटर, ओके, तो 9.2 ग्राम है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, सबसे पहले हम कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। तो कंसंट्रेशन क्या फॉर्मूला आ जाएगा, कंसंट्रेशन बराबर क्या आएगा, यहाँ पर मोल डिवाइड बाय क्या रहेगा, वॉल्यूम। मोल के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे बेटा, यहाँ पर मोल के लिए लगाएंगे मास डिवाइड बाई मोलिकुलर मास। मास किसका गिवन है, मास गिवन है सर N2O4 का। तो मैंने सबसे पहले इस मोल का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मास डिवाइड बाई मोलिकुलर मास इनटू वॉल्यूम। कंसंट्रेशन निकल जाएगी, मास दे रखा है 9.2, है ना। और मोलिकुलर मास जब इसका आप निकालोगे N2O4 का, चलो मैं देख लेते हैं कितना आ रहा है N2O4 का। तो ये 14 इंटू 24 और साथ में कितना आ जाएगा, ये 64, ठीक है। तो ये लगभग 92 ही आने वाला है। तो मैं इससे डिवाइड करूंगा 92 से, और इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है 1 लीटर, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 10 आंसर आएगा, यानी 0.1 आएगा। तो 0.1 कंसंट्रेशन है, 0.1 मोलरिटी बोल सकते हैं। तो मैंने इसको लिख दिया 0.1 है भैया, तुम 0.1 है, ठीक है। फिर ये कह रहा है रिएक्शन होगी एट इक्विलिब्रियम 50% ऑफ N2O4 इज डिसोसिएटेड, व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए, मैंने कहा ये T इज इक्वल टू 0 पर मान लिया। मैंने कल ही आपको बताया था T इज इक्वल टू 0 पर कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं हुआ है। तो बातें करते हैं, चलिए। T इज इक्वल टू 0 में 0.1 है, तो ये कितना बोल दिया, 0। अब मैंने कहा T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम, यानी कोई भी ऐसा समय है, ऐसा कोई टाइम है जहां पर क्या आ चुका है बेटा, इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो बेटा जी मुझे बताइए, मुझे बताइए T इक्विलिब्रियम पर क्या आएगा। मैंने कहा 0.1 में से x टूट गया, कितना टूट गया, x। आपको याद है ना, पिछला एग्जाम्पल मैंने दिया था, यहाँ पर 100 लेके चल रहे थे। मैंने कहा 100 में से 20 टूट गया तो ये 80 रह गया, ये 20 बन गया, वही बातें और कुछ नहीं है भाई। x मान लो, क्या दिक्कत है जीवन में, है ना। चलो, 0.1 माइनस एक्स आ गया। तो ये यदि 1 मोल टूटता है तो ये कितने मोल बनता है, 2। अब ये x टूटा है तो ये कितने मोल बनेगा, 2x। कितने बनेगा, 2x। और इसकी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, हमें बोला है 0.1 माइनस एक्स जो है वो कितना परसेंट हो गया, 50% इज डिसोसिएटेड। यानी जो 0.1 है उसमें से 50% गायब, 50% क्या हो गया बेटा, गायब, चला गया। तो 0.1 का 50% कितना आ जाता है, 0.05। तो यहाँ लिख दिया हमने 0.05। तो x कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से x आ जाएगा 0.05। तो यहाँ से कितना बनेगा, ये कितना बन जाएगा, 0.1। और ये कितना बन जाएगा बेटा, x की वैल्यू रखते कितना बन जाएगा, 0.05। बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। चलिए अब फॉर्मूला लगा देते हैं अपन, है ना। Kc बराबर बताओ क्या आ जाएगा, NO2 स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आएगा बच्चे, N2O4। तो NO2 कितना है एनीबॉडी, NO2 कितना है सर, 0.1 है। तो 0.1 इंटू 0.1 लिख दिया मैंने ऊपर, और नीचे कितना लिख दिया मैंने, 0.05, 0.05। तो यहाँ पर देखिए 0.05 लिखा है, पूरा पूरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से मैं करूँगा, इसको सोल्व करूँगा तो कितना आंसर आ जाएगा। यदि मैं इसको क्या करता हूँ, 1 डिवाइड बाई 100 आ जाएगा, ऊपर भी 100 आ जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कहने का मतलब 1/5 आ जाएगा। 1/5 कितना होता है, 0.2 होता है। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, सी। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स बायो वाले डरेंगे नहीं भैया, है ना। मैथ से नहीं डरना, ये डर लगता है। LKG में एडमिशन लीजिए 2 महीने, सारा सही हो जाएगा। अरे ठीक है कि नहीं है, ठीक है। बाकी इजी मैथ है, इतना कुछ खास है नहीं। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन शाम तो मैं करवा नहीं रहा, है ना, वो तो करवा नहीं रहा, ऐसे आता है मैथ्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर, वो तुम्हारे है नहीं इतना। 12th में आएगा वो भी हमारे केमिस्ट्री में, यहाँ पर थोड़ा कम है, थर्मो वर्मो में आ जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन उतना नहीं है। चलिए
दोबारा देखो N2O4 ये जा रहा है 0.1 है, ये 0 है, 0.1 माइनस एक्स 2x बनेगा। फिर हमने कहा 0.1 माइनस एक्स तो दे रखा है कि 50% ही बचेगा। 50% बचेगा मतलब 0.1 का 50% कितना हो गया 0.05। तो मैंने इसके इक्वल लिख दिया 0.05। ये मैंने देखा तो x आ गया 0.05। यहाँ से 0.05 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5। तो लल्लू सा क्वेश्चन। आगे आपको क्या लिखना है, कैसे का फॉर्मूला लिखना है। ओके, अरे बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 2 moles of NH3 when put into a previously previously vessel of the partially dissociated into N2 and H2, if at equilibrium 1 mole of NH3 is present then equilibrium constant is। okay, easy है। बातें करेंगे अभी थोड़ा सा इसके साथ भी। बताओ मुझे क्या लिखें बेटा, क्या लिखें, क्या है ना। तो यहाँ से बताओ 2 moles of NH3 दे रखा है। सबसे पहले मैं लिखूंगा NH3 को, बढ़िया, यहाँ लिख दिया NH3 और रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये बन रहा है N2 और साथ में क्या आ जाएगा 3H2। तो यहाँ लगा देता हूँ मैं 2। ये बैलेंस रिएक्शन लिखना जरूरी है बेटा आपको। बैलेंस इक्वेशन नहीं लिखोगे तो मजा नहीं आएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ से देखिए कि ये वाला पूरा लिख दिया। अब आता है इसके अंदर NH3 प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है। तो सबसे पहले इसके कितने मोल्स दे रखे हैं बेटा 2, है ना। इसके कितने हो जाएंगे फिर 0 और 0। तो ये तो मैंने कह दिया T इज इक्वल टू 0 पर इसके 2 मोल लेके आए थे मार्केट से। कितने मोल लेके आए थे 2। अब बच्चे मुझे बताओ T इज इक्वल टू टी ई क्यू पर इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा। मैंने कहा इसमें से कितना टूट गया 2x, कितना टूट गया 2x। तो ये कितना बनेगा x और ये कितना बनेगा 3x। ये कितना बनेगा 3x। यार ये तो बहुत ईजी चीज़ है ना, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इसके 2 मोल टूटेंगे तो इसका 1 मोल बनेगा और इसके 3 मोल बनेंगे। इसका 2x टूटेगा तो इसका x बनेगा, इसका कितना बनेगा 3x। अब इसने क्या बोला है ना 1 लीटर बोल दिया, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। तो इसको 1 से डिवाइड करूँ, कंसंट्रेशन बन जाएगी, मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन ही होती है। तो 1 से डिवाइड कर तो फर्क नहीं पड़ेगा इसको ना, ये कंसंट्रेशन ही है। समझे कि नहीं समझे, अरे थोड़ा दिमाग लगा लो भाई। तो यहाँ पर दे रखा है 1 mole of NH3 is present if at equilibrium 1 mole of NH3 is present। यानी NH3 present कितना मोल है बेटा, कितने मोल मान लो चाहे, ठीक है। तो मुझे बताओ, ये कह रहा है कि हमने तो कहा ये जब इक्विलिब्रियम आया तो यहाँ पर NH3 कितना रह गया बेटा 2 माइनस 2x रह गया। और ये कह रहा है कितना मोल रह गया बेटा 1 मोल रह गया। इक्वल कर देते हैं। तो मुझे बताओ 2 माइनस 2x किसके बराबर हो जाएगा 1 के। तो यहाँ से मुझे बताओ x किसके बराबर हो जाएगा 1/2। x किसके बराबर हो जाएगा 1/2, है ना। अब मैं यहाँ पर 1/2 पुट कर देता हूँ मस्त एकदम। यहाँ 1/2 पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा। यहाँ 1/2 पुट करूँगा तो 1/2 आएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 3/2। और ये आपकी कंसंट्रेशन आ गई इक्विलिब्रियम पर। अब इससे मैं केसी निकाल सकता हूँ आराम से। मुझे बताओ केसी बराबर क्या आ जाएगा, केसी बराबर क्या आ जाएगा बेटा। केसी बराबर आएगा, केसी बराबर आएगा N2, यहाँ जाएगा H2 की पावर 3, यहाँ जाएगा NH3 की पावर 2। तो बताओ N2 कितना है बच्चे, यहाँ से 1/2 N2 H2 कितना है, H2 कितना है 3/2 स्क्वायर सॉरी क्यूब। NH3 कितना है एनीबॉडी 1। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 स्क्वायर लिख देता हूँ, वैसे तुम नाराज ना हो जाए इसलिए। तो यहाँ से बताओ मुझे कितना आ जाएगा 1/2 इंटू कितना आएगा, यह आ जाएगा 27 डिवाइड बाई 8। तो आ जाएगा टोटल 27 डिवाइड बाई 16। कौन सा ऑप्शन आएगा भैया, देखो है क्या कोई। गलत हो गया, ओके सही है 27 डिवाइड बाई 16। 27 डिवाइड बाई 16। बहुत इजी है भाई, कुछ नहीं है क्वेश्चंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है इन अ सिस्टम A is converting into 2B plus 2C if the concentration of the C at equilibrium is the increase by a factor of 2, है ना। ये कहता है कि if the concentration of C at equilibrium is increased by a factor of 2 it will cause the equilibrium concentration of B
चेंज टू। अच्छा क्वेश्चन है ये, जेई के लेवल का क्वेश्चन है बेटा, जेई मेंस का जो टॉप क्वेश्चन होता है उनमें से एक, और कहीं ना कहीं इसको जेई एडवांस देने भी लायक है ये क्वेश्चन। आइए डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा गौर करना है इस क्वेश्चन पे, है ना। चलो बातें करते हैं फिर से। ए यहाँ पर सॉलिड है बच्चे, कन्वर्ट हो रहा है, किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, 2b गैस में, और फिर आ जाएगा 3c गैस। ठीक है, अब मैंने कह दिया इसको कितना आ जाएगा, इसको क्या मान लेते हैं एक बार के लिए, इन अ सिस्टम ऑफ ए आ जाएगा, इफ कंसंट्रेशन ऑफ सी इज इक्विलिब्रियम इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2 इट विल कॉज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द बी टू चेंज। ठीक है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, 1 मान लेता हूँ, कुछ नहीं दे रखा तो। और ये कितना आ जाएगा शुरू में, जितना आ जाएगा 0 0। मैंने कहा इसमें से कितना कम हो गया बेटा, x, तो ये कितना बन जाएगा, ये तो बनेगा 2x, और ये कितना बनेगा 3x, ये कितना बनेगा 3x। ठीक है, ये तो था इक्विलिब्रियम की कंडीशन। इक्विलिब्रियम पर ऐसा है, इसने क्या कहा, इक्विलिब्रियम को छेड़ दिया, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, मैंने कहा 1 माइनस एक्स 2x और 3x ये बन गया, और मैंने सपोज कर लिया ये इक्विलिब्रियम आ गया। लेकिन इसने क्या बोला, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सी एट इक्विलिब्रियम इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2, यानी सी की कंसंट्रेशन कितने टाइम्स बढ़ानी है बेटा, 2 टाइम बढ़ानी है। सी है, इसकी कंसंट्रेशन कितने टाइम बढ़ानी है, 2 टाइम्स बढ़ानी है। तो ये कहता है कि बी की कंसंट्रेशन में क्या चेंज आएगा, या बी पहले से क्या हो जाएगा, पहले आपका 2x है, तो जैसे 3x को 2 टाइम्स करके मतलब 6x कर दिया, इसको 3x के 6x कर दिया, तो ये कह रहा है कि b में क्या फर्क पड़ेगा। आपको ये चीज याद होनी चाहिए बेटा, एक चीज मैंने आपको चिल्ला चिल्ला कर जोर जोर से बताई है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। इसका मतलब और कोई चेंज करते हैं ना, तो उसमें इस इक्विलिब्रियम पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अपने आप को वापस स्टेबल कर लेता है वो। चलिए ये आगे 1 माइनस एक्स, तो मैं न्यू लिख देता हूं यहाँ पर कि सर न्यू बातें क्या क्या हो रही है, ये न्यू बातें कह रहे हैं, इसको 2 टाइम्स कर दो, तो ये हो गया 6x, इसको हम बोल देंगे बी न्यू। ठीक है, इसको बी न्यू बोल देंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब मेरे को बताओ, यदि इस पे मैं निकालूं पहली कंडीशन जो इक्विलिब्रियम की है, इस पर यदि मैं केसी निकालता हूं, तो केसी कितना आता है बच्चे, बताओ कितना आता। सबसे पहले हम लिखते हैं बी की पावर 2, फिर लिखते हैं सी की पावर 3। अब एक मजे की बात है, ये किस कंडीशन में दे रखा है बेटा, सॉलिड, और मैंने चिल्ला चिल्ला कर आपको बोला था यदि सॉलिड के अंदर कोई चीज दे रखी है तो उसको इन्वॉल्व नहीं करना, तो मजा आ गया, थोड़ा काम कम हो गया अपना। ठीक है, तो यहाँ जाएगा के सी, तो बताओ बी कितना दे रखा है, बी कितना है 2x, तो आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये कितना है 3x, तो आ जाएगा 3x क्यूब। तो मुझे बताओ के सी कितना आ जाएगा बेटा, के सी आ जाएगा यहाँ से 4 इंटू 27 इंटू x5, और यहाँ जाएगा के सी मतलब कितना आ जाएगा बेटा तुम्हारा 108x5। तो के सी पहले इतना आना चाहिए, तो बाद में भी इतना ही आएगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है ये टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है, तो टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है तो कुछ भी चेंज करो भैया, हमारा केसी चेंज नहीं होगा, हमारा केसी वैसा का वैसा रहेगा। तो केसी पहले कितना था बेटा 10 यानी 108 इंटू 10 की पावर क्या है 5, है ना, 108 इंटू कितना है x की पावर 5 है। बाद में आपने इसको जो C की कंसेंट्रेशन है उसको दुगुना कर दिया, तो केसी कहता मैं तो चेंज नहीं होने वाला, अब B में कुछ ना कुछ चेंज होगा, वो नया B बताना है हमें, क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, तो मैं इसको लिखवा रहा हूं, यदि मैं ये केसी में होता तो क्या होता, तो मुझे बताओ बेटा, यहां से जो केसी है, केसी वही रहेगा, मैं कोई चेंज नहीं कर रहा, तो यहां से मैं सीधा लिख रहा हूं, यहां से ये कितना था, इसको मैं बी न्यू लिख रहा हूं, है ना, इसको लिख रहा हूं बी न्यू, बी न्यू की पावर कितनी है बच्चे 2, और यहाँ पर 6x की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 6x की पावर हो जाएगी क्यूब, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मुझे बताइए केसी कितना आएगा, केसी पहले कितना था 108 इंटू एक्स की पावर 5, यहाँ जाएगा बी न्यू मुझे निकालना है,
स्क्वायर है, और इसको आप सोल्व करोगे, यहाँ आ जाएगा 6x, यानी 6 × 6 × 6 × x⁻³ ठीक है। जब बेटा आप इसको सोल्व आउट करोगे यहाँ से x का, क्योंकि वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी थोड़ी सी, चलो मैं कर देता हूँ इसको। तो यहाँ से जब आप b को निकालोगे, यहाँ से b को निकालोगे तो आएगा आपका 1/√2 आएगा, और x यहाँ आ जाएगा, ये आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। यहाँ पर बी न्यू की वैल्यू कितनी आएगी, x/√2 आएगा। अब बच्चे सीधी सी बात है, हमें पूछा क्या गया है, अभी भी आंसर खत्म नहीं हुआ है। कुछ बच्चे यदि पहला ऑप्शन ही होता तो कहता हमारा आंसर आ गया भैया, ये टिक मारो। यही तो चाहता है जी, यही तो चाहता है कि आप एक बार फटाफट गलती करके आओ मस्त एकदम। एग्जाम कोई टफ नहीं होता, एग्जाम के अंदर आप बहुत सिल्ली मिस्टेक करके मैथ से बाहर हो जाते हो, आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ इन चीज़ों का। तो बेटा यहाँ से बी न्यू बताना है, तो यहाँ से देखो ये कह रहा है कि इट विल कॉज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ बी टू चेंज टू, बी की कंसंट्रेशन नहीं पूछी, पहले से कितना चेंज हो जाएगा। तो पहले बताओ बी कितना था बेटा, पहले बी कितना था बेटा 2x, पहले बी कितना था बेटा 2x, और अभी कितना है x/√2, x/, कितना है √2। तो बेटा यहाँ पर देखो ये आपको सेटिस्फाई करेगा इसके साथ। बी न्यू कितना है x/√2 है, और पहले कितना होता था बेटा 2x होता था। तो मैं इसको लिख के दिखाता हूँ, है ना, इसको लिख के दिखाओ, x की जगह वैल्यू पुट करो इसकी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 × 1/2√2, 2 से क्या कैंसिल आउट आएगा बेटा 2, कितना आंसर आ जाएगा 1/√, आ जाएगा। तो ये 1/√2 है इसका। तो ध्यान रख लेना, ये आगे का लोचा है थोड़ा सा, अच्छा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a plus b is converting into c plus d if initially the concentration of a and b are both equal, but at equilibrium the concentration of d will be twice of that of a, then what will be the equilibrium constant of reactions। ओके, किस किस को बराबर कर रखा है, ए और बी को बराबर कर रखा है। मैं इजी क्वेश्चन है तो थोड़ा सा स्पीड में करूंगा। ए प्लस बी इन लोगों में इक्विलिब्रियम आ चुका है, सी प्लस डी बन चुका है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से इसको कह रहा है कि t=0 पर ये दोनों इक्वल है, ए और बी की कंसेंट एक एक मान लेता हूँ, ये 0 0 मान लेता हूँ, और मुझे कहा t=t इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा, ये 1 - x हो जाएगा, 1 - x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा। लेकिन इसके कहने का मतलब है इक्वल, बट एट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ d विल बी ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ a, यानी जो d है, d की जो कंसंट्रेशन है वो 2 टाइम्स होगा, यानी D की जो कंसंट्रेशन है वो 2 टाइम्स होगा किसके, 1 - x के। बस यहाँ जाएगा x, यहाँ जाएगा 2 - 2x, यहाँ जाएगा 3x इक्वल टू आ जाएगा 2, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/3। x कितना आ जाएगा बेटा 2/3। अब 2/3 इसके अंदर पुट करते जाओ और आंसर आ जाएगा। x की जगह यहाँ पे 2/3 लिखो तो कितना आ जाएगा 1/3, 1/3, 2/3, 2/3। अब इक्विलिब्रियम लिख दो केसी का, वही फॉर्मूला, केसी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, केसी बराबर क्या हो जाएगा, केसी बराबर होगा सी की कंसंट्रेशन, फिर आ जाएगा डी की कंसंट्रेशन, फिर आ जाएगा ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन, सी 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 सी, है ना। तो यहाँ जाएगा 2/3, 2/3 इंटू 2/3, 1/3 इंटू 1/3। ओके, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सब आंसर कितना आएगा 4। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है भैया, इट इज डी, इट इज डी। वही चल रहा है फंडा, कोई नया नहीं है भाई, एकदम वही वही क्लियर सारी चीजें। वापस प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, गोली मारो, कुछ नहीं है। चलो फिर आता है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन SO2 प्लस NO2 SO3 प्लस NO इज 16, कॉर्नर में लिख दिया। ओके, कितना आ जाएगा Kc बराबर कितना आ गया 16। इफ 1 मोल ऑफ ईच ऑफ ऑल द 4 गैसेस इज टेकन इन 1 डेसीमीटर क्यूब वेसल। ये गजब बात कह दी भाई साहब इसने इस बार, है ना,
जो अपना प्रोडक्ट है उसको भी लेके चल रहा है। इसने बोला सुनो 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 सुनो, इधर देखो देखो देखो, इधर आ जाएगा SO2, इधर आ जाएगा NO2, इधर आ जाएगा SO3 और इधर क्या आ जाएगा NO। ये कह रहा है कि इनको सबको वन लेके चलो। ये कह रहा है कि 1 मोल, इफ 1 मोल ऑफ ईच ऑफ ऑल दी 4 गैसेस, इन चारों गैस को वन ले लो, 1 1 1 1। तो बताओ ये ऐसे हमने कह दिया तो T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पर क्या आएगा, ये 1 - x होगा, ये 1 - x होगा, तो ये 1 + x हो जाएगा, ये 1 + x हो जाएगा, खत्म। ठीक है। इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन ऑफ NO विल बी, तो ये NO को पूछ रहा है, बड़ा इसको लगाव है ना NO से, NO के लिए पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ NO विल वुड बी। तो ये कह रहा है 1 + x क्या होगा, ये वाला NO के लिए पूछ रहा है। बहुत अच्छी बातें कर रहे हो पांडे जी। तो कैसे लिखते हैं, कैसी बराबर आ जाएगा, वही घिसा पीटा हमारा फॉर्मूला SO3 NO डिवाइड में आ जाएगा SO2 NO2। यहाँ आ जाएगा SO3, SO3 कितना दे रखा है, 1 + x 1 + x 1 - x 1 - x, तो ये दे रहा है 16, 16 बराबर कितना आ जाएगा 1 + x, और ये आ जाएगा 1 - x, और पूरे की पावर कितनी है 2। तो इसको मैं 2 जब हटाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा 4। तो 4 इज इक्वल टू क्या आएगा 1 + x, और 1 - x इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 - 4x बराबर आ जाएगा 1 + x। इधर जाएगा 3, यह आ जाएगा 5x, और x कितना आ जाएगा 3/5, एंड दैट इज 0.6, दैट इज 0.6। लेकिन हमें ये थोड़ी पूछा था, x थोड़ी पूछा था, हमें पूछा था NO कंसंट्रेशन कितनी होगी, एंड दैट इज 1 + x। तो 1 + 0.6 दैट इज इक्वल टू 1.6। कौन सा आंसर आएगा, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये आंसर खत्म। उड़ाओ ऐसे क्वेश्चन चुटकी में यूं मस्त एकदम, है ना। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बना है जो तुम नहीं कर पाओगे। एक बार चैप्टर खत्म हो जाए तो आप उड़ाओगे क्वेश्चंस को, कट से कट से कट से, ऐसे एक बार पढ़ते रहिए, है ना। चलिए, at a certain temperature only 50% of HI dissociated at equilibrium in the following reaction, the equilibrium constant for the reaction। okay, चलो रिएक्शन ले देते हैं। 2HI गैस है बच्चे, ये आ जाएगा H2, और ये आ जाएगा I2, ये गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, मस्त एकदम। फिर से ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसको स्टार्ट में एट अ सर्टेन टेम्परेचर ओनली 50% ऑफ HI डिसोसिएटेड। ओके, इसको तो 1 मान के चलते हैं फिर, 1 0 और 0, फिर आ जाएगा 1 - x, ये बनेगा x, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आ जाएगा 1 - 2x, तो ये बनेगा x, और ये क्या बनेगा x, और ये मैंने कह दिया T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पर कंडीशन है। और ये क्या कह रहा है, इसके लिए सुनो बातें, बातें सुनो जरा। ये कह रहा है 50% HI इज डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम, यानी ये सिर्फ 50% ही टूटा है। कितना परसेंट टूटा है, 50। तो बेटा इसको एक का 50% कितना होता है, हाफ, है ना। तो 1 - 2x किसके बराबर हो जाएगा, हाफ के। तो मुझे बताओ -2x किसके बराबर हो जाएगा, -हाफ, और x किसके बराबर आ जाएगा 1/4। अब x की वैल्यू रख दो यहाँ पर, जैसे इसको 1/4 रखूंगा, 1 - 1/2, तो आ जाएगा ये पूरा का पूरा कितना आएगा 1/2, 1/4, 1/4। अब आ जाएगा आपका, है ना, आपको क्या पूछा था इसने, द इक्विवेलेंट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ओके, इजी, वेरी इजी। कैसे इज इक्वल टू, रिएक्शन लिख दो, H2, फिर आ जाएगा I2, फिर आ जाएगा बेटा आपका HI स्क्वायर। ओके, H2 कितना है 1/4, 1/4, HI कितना है, HI कितना है 1/2, तो कुछ ना कुछ तो कटेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, आंसर कितना आ जाएगा 1/2 टू 1/8। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज 1/4, 1/4, एक्सक्यूज मी, ओके, स्क्वायर आएगा ना इसका, 1/2 का स्क्वायर है,
तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/4 इंटू 1/4 डिवाइड बाई 1/4 1/4 से 1/4 करे कितना आंसर आएगा 1/4 एंड दैट इज इक्वल टू 0.25 दैट इज इक्वल टू 0.25 वेरी इजी। ठीक है, बहुत इजी है यार, वही सारा का सारा जमेला पड़ा एकदम मस्त। ये है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेटा मैं आपको होमवर्क में देना चाहूंगा, इसका आंसर आप निकालना, इसका आंसर निकालना और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना कि केपी कितना आएगा। और ये अच्छा क्वेश्चन भी है, इसको मैं अलग है ना इसलिए होमवर्क दे रहा हूँ कि ये तो वैसे तो इसकी हिंट अभी 2 मिनट में इसको बिखेर देंगे क्वेश्चन को, कितनी कोई बड़ा क्वेश्चन है नहीं है, लेकिन आपको मैं थोड़ा होमवर्क दे रखा हूँ तो मैं देखता हूँ कितने बच्चे इसके लिए सीरियस है। ठीक है, आप इसका आंसर निकाल कर और कमेंट सेक्शन में लिखना कि सर इसका आंसर ये आएगा। ओके, नाउ ये कह रहा है कि एट 1000 Kelvin a sample of pure NO2 gas decomposes as, like ये दे रखा है इक्विलिब्रियम दे रखा है, ये the equilibrium constant Kp is इतना है, analysis is show that the partially pressure of O2 0.25 that is the atom at equilibrium, the partially pressure of NO2 at equilibrium is okay very easy। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। तो मुझे इस बार बताओ हमें क्या किया है, इसने क्या दिया है, थोड़ा सा Kp की वैल्यू दी है। तो Kp बराबर क्या होता है, Kp बराबर क्या हो जाएगा, पहले इक्वेशन लिख देते हैं। बढ़िया, इक्वेशन दे रखी है 2NO2 गैस कन्वर्टेड इनटू 2NO प्लस O2। तो बेटा यहाँ से देखिए मैं आपको Kp लिखवा रहा हूँ, Kp बराबर क्या आ जाएगा, Kp बराबर आ जाएगा आपका प्रेशर ऑफ, आपका आ जाएगा प्रेशर ऑफ, मैं आपको सिर्फ इसका फटाफट हिंट दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करना बेटा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है आगे। तो प्रेशर ऑफ किसका आएगा, NO की स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्रेशर ऑफ O2 की पावर 1, फिर आएगा प्रेशर ऑफ NO2 की पावर 2, ये वाला सिस्टम है। और Kp की वैल्यू इसने दे रखी है, कितने दे रखी है 156.25, और क्या क्या दे रखा है इसने 0.25, द प्रेशर ऑफ O2 दे रखा है, O2 का दे दिया, ठीक है 0.25 दे दिया इसने, तो इसको लिख दूँ 0.25। ठीक है, और इसको फिर अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में PNO आएगा स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा PNO2 स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को बेटा आराम से आप कर सकते हो, इसको आगे इसके डेटा दे रखे हैं सारे के सारे, और इसमें आप पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या चाहिए NO2 फाइंड आउट करना है, तो वेरी इजी, कोई दिक्कत है नहीं है। अरे क्लियर है कि नहीं है, इसमें आप NO का वैल्यू रखना और किसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी NO2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इजी है, इस क्वेश्चन को एक बार डील करना, कोई दिक्कत है नहीं है। तो यहां से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फॉर ए रिएक्शन x प्लस वाई इज कन्वर्टिंग इनटू 2z 1 mole of x 1.5 mole of y and 0.5 mole of z were taken in a 1 liter vessel and allowed to react at equilibrium. The concentration of z was 1, the equilibrium constant of x reaction is x by 15, the value of x is। ठीक है, मैं इक्वेशन लिख देता हूँ पहले, x प्लस क्या आ गया बेटा y कन्वर्टिंग इनटू 2z। ठीक है, ये वाला सीन है। अब ये कह रहा है कि स्टार्ट के अंदर 1 मोल ऑफ किसका ले रखा है x का, ठीक है 1.5 मोल किसका ले रखा है y का, और z कितना ले रखा है 0.5 कितना ले रखा है z। ठीक है, और कितना वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर दे रखा है, तो इसको 1 से डिवाइड करूंगा तो कंसंट्रेशन अपने आप आ जाएगी, समझ रहे हो। एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ z वाज 1, है ना। ठीक है, मैं इसको इक्विलिब्रियम पर लेके चलता हूँ, इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स आएगा, ये 1.5 माइनस एक्स आएगा, ये 0.5 प्लस एक्स आएगा, और ये कह रहा है जेड के लिए बातें कर रहा है ना, एक्सक्यूज मी, इसके एक्स एक्स है, इसका 2x आएगा, एक मिनट, इसका 2x आ जाएगा बेटा, क्योंकि ये x है ना, समझ रहे हो, ये x स्मॉल लिख रहा हूँ बेटा इसको मैं, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है तो ये 2 मोल बनेगा, ये x टूटा है तो ये 2x टूट जाएगा। 0.5 प्लस 2x को क्या बोल रहा है,
ये बोल रहा है ये कितना मोल है, 1 मोल। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ। 0.5 को मैं बोल रहा हूँ हाफ प्लस 2x बराबर किसके 1, इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 2x बराबर कितना आ जाएगा हाफ। तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 1/4। तो 1/4 यहाँ पर मैं पुट करूंगा तो आराम से आंसर आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ x, वेरी इजी। 1/4 यहाँ रखूंगा कितना आ जाएगा 3/4। 1/4 यहाँ पे रखूंगा, ये ऑलरेडी कितना होता है 3/2 होता है, और इसमें से 1/4 जाएगा, और यहाँ से आता है 1/2 प्लस 2 इंटू 1/4, तो ये तो आ जाएगा 3/4। ये आ जाएगा अपने 4, तो इसमें से 2 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा 5/4, 3/4। और ये जो प्लस आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा 1। तो अब आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो बेटा, मैं कैलकुलेशन आपको छोड़ रहा हूँ क्वेश्चंस की, कि सी बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा z⁻², x यहाँ क्या आ जाएगा y। तो z कितना है, z कितना दे रखा है, z दे रखा है आपको 1, 1 का स्क्वायर। x कितना दे रखा है 3/4, और y कितना दे रखा है 5/4। तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा आपका KC, है ना, टोटल आ जाएगा ऊपर कितना चला जाएगा 16 डिवाइड में क्या रहेगा 15। तो ये देखो ये दे रखा है x/15 दे रखा है, तो इसे कंपेयर कर लो x/15 से, तो x कितना आ जाएगा बेटा 16 आंसर आ जाएगा हमारा, x कितना आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन खुद किया करो जिससे आपकी कैलकुलेशन सुधरेगी, है ना। यदि हम मास्टरी आपकी कैलकुलेशन करता जाएगा ना बेटा, तो आपकी कभी सुधर नहीं पाएगी, क्या है ना, क्या क्या नहीं सुधर पाएगी, कैलकुलेशन। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ KP डिवाइड बाई KC आपको बताना है। ये आपको दे रखा है 1,24.62,606 ऐसा कुछ दे रखा है। तो बातें करते हैं अभी, KP और KC का रेशियो बताना है। ठीक है, पहले इस रिएक्शन में बताना है, फिर इसमें बताना है, फिर इसमें बताना है। तो मुझे बताओ KP और KC में रिलेशन क्या होता है, KP बराबर होता है KC, और ये आता है RT की पावर डेल्टा NG। तो सबकी डेल्टा NG निकाल लो, इस रिएक्शन की डेल्टा NG बताओ मुझे। इसकी डेल्टा NG 2 मोल यहाँ पर है गैस के, और 2 ही मोल बेटा यहाँ पर है गैस के, तो कितना आ जाएगा 0। तो इसका मतलब डेल्टा NG यदि कितना आ गया बेटा 0 आ गया, तो यहाँ से RT की पावर कितनी लगेगी 0, तो KP किसके बराबर हो जाएगा KC, और इसमें KP और KC बराबर हो जाएंगे। तो KP समझ रहे हो, तो मैं साथ में कर देता हूँ इसको। तो इसमें KP और KC का रेशियो कितना आएगा, KP और KC का रेशियो कितना आएगा 1, आराम से हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 2 मोल है, इसका 1 मोल है, तो डेल्टा NG कितना आएगा, डेल्टा NG आएगा 2 - 1 यानी 1। तो इस केस में क्या करेंगे, ये पहला केस कर देता हूं मैं। पहले केस में KP डिवाइड बाई KC कितना आ जाएगा 1। केस नंबर 2 के अंदर कर देते हैं, डेल्टा NG जिसका 1 आया है, उसमें क्या आ जाएगा KP डिवाइड बाई KC, आ जाएगा RT की पावर 1। और RT कितनी दे रखी है बेटा, ये RT की वैल्यू दे रखी है आपको, R इंटू टी की वैल्यू दे रखी है कितनी 24.62 KP डिवाइड बाई KC, खत्म। तो ये आ गया पहला आपका 1, फिर आ जाए 22 पॉइंट ये, तो 2 मैच चल रहा है। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा निकालो, यहाँ 2 मोल है, यहाँ पर कितने मोल है 4, तो 2 माइनस क्या करोगे 4 -2 आएगा, तो KP डिवाइड बाई KC आ जाएगा, KP डिवाइड बाई KC आएगा बेटा 1 डिवाइड बाई, है ना, RT की पावर आएगी स्क्वायर। तो KP डिवाइड बाई KC इसे सोल्व करोगे ना बेटा 1 डिवाइड बाई आएगा 24 पॉइंट, कैलकुलेशन बड़ी अजीब सी दे रखी है इसकी, आप कर लेना घर पे स्क्वायर। तो इसको करोगे ना तो बेटा इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आएगा 1.65 10 की पावर -3। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा बी। कुल मिलाकर 3 इजी क्वेश्चन को एक साथ मिलाकर दिया गया और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, है ना। 5.1 ग्राम NH4SH is introduced in the 3-liter evacuated flask at 327 degree centigrade, 30% of solid decompose to NH3H2SN KP, और ये आ जाएगा आराम से। KP आपको दे रखा है,
द केपी ऑफ दिस रिएक्शन इज, आपको केपी बताना है। ठीक है, तो मैं करवा देता हूँ ये क्वेश्चन, मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, इसके बाद आप आंसर निकाल लेना। केपी बराबर क्या हो जाएगा, के सी, और इनटू क्या हो जाएगा बेटा, आर टी की पावर क्या होती है, डेल्टा एन जी, क्या होती है, डेल्टा एन जी। और रिएक्शन में आपको केपी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शंस ऑफ दिस, ओके। तो यहाँ दे रखा है बेटा आपको NH4SH कन्वर्टिंग इनटू NH3 और प्लस में H2S, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और इसे भी क्या, सॉलिड, सॉलिड दे रखा है इसको, इसको क्या दे रखा है बेटा, सॉलिड। तो ये सॉलिड कंडीशन के अंदर है अपने पास। ठीक है, तो मुझे बताओ, दोनों में तो गैस होगी, NH3 और H2S तो गैस हो गई, और आपका NH4SH दे रखा है ऑफ दी सॉलिड, इंट्रोड्यूस ऑफ दी सॉलिड, ये दे रखा है आपको सिंपल सा। तो ये कितना ग्राम दे रखा है, ये आपको 5.1 ग्राम दे रखा है, और इसका मास कितना आएगा, 51 ही आएगा। तो मोल निकल गए, मोल इंटू क्या कर दो, वॉल्यूम 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/30 के आसपास आएगा, ऑलमोस्ट 1/30 के आसपास आएगा। तो मैं इसको सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, ये तो आराम से कर ही लोगे आप, मोल आपको ढंग से करवाया गया है। 1/30, 0 और 0, 0 और 0। ठीक है, अब यहाँ से मुझे बताओ, ये कह रहा है ये तो वही कर लेते हैं, T = T इक्विलिब्रियम, अभी करवाया था बेटा ऐसा क्वेश्चन। ये आ जाएगा 1/30, है ना, और माइनस एक्स, ये आ जाएगा x, और ये आ जाएगा x, वेरी इजी। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, ये कह रहा है कि 30% ऑफ 30% ऑफ द सॉलिड फॉर डिकम्पोजिस, 30% डिकम्पोज हुआ है सिर्फ। ठीक है, तो 1/30 का 30% निकालना पड़ेगा अपन को। ठीक है, और 30% निकालने के बाद ये इसका 30% निकालो पहले, इसका 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/30 इंटू कितना आ जाएगा, इंटू आएगा 30/100। तो 30 से क्या कटेगा, 30, यह आ जाएगा 0.01 आ जाएगा। ठीक है, 0.01 चला गया, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपको x लिखना है 0.01। तो यहाँ से ये कह रहा है डिकम्पोज हो गया, तो क्या करोगे, 1/30 माइनस 1/100 कर लेना, यहाँ से आप 1/100 कर लेना, ये भी आपका 1/100 आ जाएगा। अब आराम से आप क्या निकाल सकते हो, केपी। क्यों, यहाँ से केपी का फॉर्मूला लिख लेना, केपी बराबर क्या हो जाएगा, केसी। केसी में आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कंसंट्रेशन का, तो इधर कंसंट्रेशन किसकी रहेगी, NH3 की कंसंट्रेशन रहेगी आराम से, फिर किसकी रहेगी, यहाँ पर रहेगी H2S की कंसंट्रेशन रहेगी, और फिर RT है, RT आपको दे रखा है, R भी दे रखा है, T भी दे रखा है। R कितना दे रखा है, 1/12 इंटू टेम्परेचर कितना दे रखा है बेटा, 300, सॉरी 600, हाँ 600, और पावर कितनी रहेगी बेटा इसमें, 2। तो इस क्वेश्चन को आप कर लेना, NH3 H2S, वो आपको कंसंट्रेशन दे रखी है 1/100, 1/100, और इस क्वेश्चन को करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर। मैं कैलकुलेशन बेटा इसके लिए छोड़ रहा हूँ कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट करा पाऊँ, ठीक है ना, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से मैथ स्टार्ट होती है, NH3 भी दे रखा है, H2S भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, आप इसकी वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो, तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस करेक्टली शो द टेम्परेचर। ये भी आपका ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन फिर आता है ना। तो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन फिर आ गया, और ग्राफ वाले क्वेश्चन तो हमें वैसे भी अच्छे लगते हैं। तो आपको पूछा है कि फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस करेक्टली शो द टेम्परेचर डिपेंड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आइए थोड़ी बात करते हैं हम पहले। हमने कल एक फॉर्मूला डिराइव किया था, जिसके अंदर हमने लिखा था कि ln k बराबर क्या होता है, ln a माइनस माइनस डेल्टा एच अपॉन क्या था, RT। उसके बाद दो टेम्परेचर में हमने बातें की थी, तो हमने कहा था ln k2 डिवाइड बाई क्या है, k1 बराबर किसके था बेटा, बराबर था सर डेल्टा एच डिवाइड बाई क्या था, R, है ना। और इधर क्या था बेटा, 1/2
1/T1 माइनस 1/T2। ये बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये कह रहा है जेईई मेंस 18 में क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सी रिएक्शन के लिए बताना है बेटा? एक्सोथर्मिक के लिए। किसके लिए बताना है बेटा? एक्सोथर्मिक के लिए बताना है। तो जब एक्सोथर्मिक के लिए आपको बताना है तो ग्राफ किसके अंदर के बीच में दे रखा है? देखो ये तो किसमें 1/T और ये किसमें ln के। तो बेटा ये तो आ गया ln के, ये आ गया 1/T। तो स्लोप आपका जो एक्सोथर्मिक होती है ना, तो डेल्टा एच क्या आएगा? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो आप, ln के बराबर आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट आएगा ln ए माइनस पहले से है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच क्या होता है बेटा? नेगेटिव। तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और यहां लग जाएगा डेल्टा एच, और डिवाइड में क्या आएगा? आर इनटू क्या आ जाएगा? 1/T। ये डेल्टा एच बेटा माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया, क्योंकि किस रिएक्शन के लिए पूछा था? एक्सोथर्मिक के लिए पूछा था। तो मुझे बताओ, यदि मैं इसे क्या बोलता हूँ? y, इसे क्या बोल देता हूं बेटा? x, तो ये आपकी स्लोप हो जाएगी m, और ये आ जाएगा c। तो बेटा आपकी स्लोप क्या होनी चाहिए बेटा? पॉजिटिव होनी चाहिए। स्लोप क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। तो मुझे बताओ, एक तो पॉजिटिव कौन है? ऊपर की तरफ कौन जा रहा है? a। एक ऊपर की तरफ कौन जा रहा है? b। ये दोनों तो पॉजिटिव स्लोप है। और c और d की स्लोप कैसी है? नेगेटिव। तो वो तो तुम्हारी एंडोथर्मिक है, c और d। और एक्सोथर्मिक कौन है तुम्हारा? a और b। क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक। कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा? a। तो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं बेटा कई बारी, ठीक है। इसका ग्राफ मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, आपको कभी ग्राफ पूछता है तो ln के बराबर क्या होता है? ln ए बना लेना इसको, है ना, माइनस डेल्टा एच अपॉन आर, और ये आता है 1/T। ठीक है। डेल्टा एच कितने टाइप का होता है बेटा? 2। डेल्टा एक में तो क्या होता है? नेगेटिव, और एक बार क्या होता है? पॉजिटिव। तो कहने का मतलब ये तो कौन होता है? एक्सो, और ये तुम्हारी क्या होती है? एंडो। ये क्या होती है? एंडो। एक्सो में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका जो स्लोप बनता है, तो वो ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होता है? ln ए से, सी से, है ना। ln ए है ये, ln ए। और इसका जो स्लोप रहता है वो कितना रहता है? डेल्टा एच अपॉन आर। बना लेना बेटा ये ग्राफ। और ये ग्राफ किसके बीच में? 1/T, और इधर क्या आएगा? ln के। तो ये ग्राफ आपके अंदर कई बार आपको पूछ लेगा, तो एक बार प्लीज इस ग्राफ को भी आप देख लेना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ जाते हैं इससे, ठीक है। नेक्स्ट है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 298 केल्विन फॉर अ रिएक्शन A plus B is converting is 100 if the initial concentration of all the four species were 1 m, then equilibrium concentration of D will be। इजी है ऐसा क्वेश्चन, मैंने अभी आपको करवाया है, एक सेकंड में हो जाएगा। तो मैं फटाफट बता देता हूँ इसको। A plus B is converting into C plus D। तो बेटा मैं कह रहा हूँ कि स्टार्ट में कितने दे रखी है? सभी को कितना दे रखा है? 1। ये कह रहा है कि सभी की सभी स्पीसीज कितनी है बेटा? 1 की। तो मेरे को तो 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स, और ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स। के सी बराबर क्या हो जाएगा? के सी बराबर हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और यहाँ जाएगा 1 प्लस एक्स, यहाँ जाएगा 1 माइनस एक्स, और यहाँ जाएगा 1 माइनस एक्स, तो यहाँ जाएगा के सी। तो ये आ जाएगा बेटा, के सी कितना दे रखा है? 100। ओके, आपको 100 गिवन है, तो ये 100 दे दिया आपको। इससे क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स की पावर 2, कटेगा यहाँ से, तो कितना आएगा? 10। 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स, ये कितना आ जाएगा बताओ? 1 प्लस एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 10 माइनस 10x। तो इधर आप इधर करोगे तो इसको इधर आ जाएगा 9, इधर आ जाएगा 11x। तो x डिवाइड इज इक्वल टू क्या आएगा? 9/11। 9y क्या आएगा? 11। तो बेटा इस x को यहाँ पुट करना, ये वाला, और कितना आंसर आ जाएगा? जितना है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखना। x की वैल्यू मैंने आपको निकाल के दिखा दी है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्लास में ही होगा, तो लेक्चर यहाँ ही समाप्त होता है आपका। तो बेटा आज हमने जो क्वेश्चन किए हैं, मैं ज़्यादातर फिजिकल में क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ? आपको खुद को पता है मेरी आदत है, और आदत इसलिए है कि मैं आपको थ्योरी नहीं रटवाना चाहता। मैं समझता हूँ कि मेरे बच्चे कम से कम एक सही डायरेक्शन में, है ना, स्टडी करें। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाना, रट्टा मराना, नंबर दिलाना, मैं बारी बारी आपको क्लास में कहता रहूँ, आज ऑनलाइन माध्यम से कह रहा हूँ, रट्टा मरवाना, नंबर दिलवाना एक सही गाइडेंस नहीं है बच्चे के लिए। क्योंकि किसी भी परिवार का तब भला होता है जब उस परिवार में से वो बच्चा जॉब लग जाता है,
और 12th बेस से बहुत अच्छे से जॉब है, मैं तो कहता हूँ सुपीरियर जॉब है। तुम्हारे जेई के अंदर हो गया, या फिर आपका नीट वाला हो गया, या फिर आपके है ना एनडीए, एयरफोर्स, ये सारे कहीं पर भी रिटर्न नहीं आ रहा ज़्यादातर। 95% जो एग्जाम आपके हो रहे हैं ना बच्चे अभी 12th बेस पे, वो एमसीक्यू बेस हो रहे हैं। उसमें फिजिकल केमिस्ट्री में 90% ही क्या 90% क्या पूछे जा रहे हैं, न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। तो मैं उसी अप्रोच से चलूंगा। और आप भी बहुत समय से हमसे जुड़े हुए हैं, तो और अपनी आदत भी आपने सुधार ली होगी। रट्टा नहीं मारना, शॉर्ट नोट्स बनाना है, बारी बारी रिवीजन करना है, मॉड्यूल सोल्व करने हैं, डीपीपी सोल्व करनी है, रगड़ के पढ़ना है, पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, और किसी भी बहकावे में नहीं आना है। डायरेक्शन एक है, तो उसी से तुम्हारी क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं बढ़िया से। और एक छोटा सा गाना, बच्चे कह रहे हैं सर, बारी बारी मेरे को कमेंट आ रहे हैं है ना, इनबॉक्स में कह रहे हैं सर एक छोटा सा गाना हो जाए, तो आपके लिए कुछ भी एक छोटा सा गाना प्रस्तुत करता हूँ। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। थैंक यू सो मच।